किसका तप करूं? निर्गुण निराकार ब्रह्म का तप करना शुरू करते हैं। जैसे ही तप करने के लिए बैठते हैं तो भगवान कहते हैं भैया तप मत करो, ये भजन तप आदि ये सब करने की बात बाद में, पहले कर्म करो। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा कीजिए। बोले सृष्टि बनाओ, पृथ्वी बनाओ और कर्म करने वाला, मेरा भजन करने वाला मानव बनाओ, जीव बनाओ। तब ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। तो पृथ्वी बनाते हैं और पृथ्वी पर सबसे पहले बनाते हैं उद्भिद। उद्भिद यानी कि जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले जीव जंतु, यानी कि पेड़ पौधे आदि, इन सबको बनाते हैं। कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तो उद्भिद के बाद बनाते हैं फिर अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। लोग पूछते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडज, अंडा पहले आया और उससे मुर्गी प्रकट हुई, धीरे धीरे फिर उसी का विस्तार। तो अकेले अंडे वाली मुर्गी नहीं होती, और भी कई जानवर हैं जो अंडे से होते हैं। सबका निर्माण किया ब्रह्मा जी ने। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब तीसरी श्रेणी बनाई स्वेदज। उद्भिद यानी कि वृक्ष, अंडज यानी कि अंडे वाले, और इन दोनों की मिश्रित गंदगी से होने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि, इन सबको बनाया। ये कहलाए स्वेदज। और चौथे बनाए जरायुज। जरा में लिपट करके जो होते हैं, गाय, घोड़ा, भैंस, जिराफ, जेब्रा, शेर, हाथी, इन सबको बनाया। इस प्रकार बनाते 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 महाराज 83,99,999 योनियां बना दी ब्रह्मा जी ने। लेकिन मन को शांति नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई बना करके। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। उस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण ब्रह्मा जी ने किया। और उसके बाद जब उन्होंने सृष्टि करने के लिए बैठे, तब उन्होंने मानव की रचना की। तब मानव बनाया। जैसे ही मानव बना करके भगवान के सामने प्रस्तुत किया, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान ने प्रसन्न होकर के जो किसी को नहीं दिया वो मानव को दिया। क्या? बुद्धि। ये बुद्धि मानव को प्रदान की। और सबसे पहले मानव किसको बनाया? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार भगवान के प्रथम अवतार माने गए और पृथ्वी पर आने वाले प्रथम पुरुष माने गए। हम वानरों की संतान नहीं है। मानव बनाए थे ब्रह्मा जी ने, उन्हीं की संतान है हम। सनत कुमारों को बनाकर के ब्रह्मा जी पूछने लगे मैंने तुमको क्यों बनाया बताओ। सनत कुमार कहने लगे भगवान का भजन करने के लिए बनाया आपने। ब्रह्मा जी बोले पहले जिनको बना रहा था वो केवल कर्म कर रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, और अब ये बने ये केवल भजन कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। फिर उन्होंने 10 पुत्र और बनाए, 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे थे श्री नारद जी महाराज। इन्हीं 10 मानस पुत्रों में एक पुत्र हैं दक्ष प्रजापति। ये सब 10 पुत्र बनाए। इन 10 से पूछा बताओ मैंने तुमको क्यों बनाया? तो 10 ने कहा आपने भगवान का भजन करने के लिए हमको बनाया है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इतने वर्ष हो गए बनाते बनाते, पहले कर्म करने वाले हो रहे थे, अब ये भजन करने वाले हो रहे हैं। कर्म कौन करेगा? क्रोध में भर करके ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया और उस ललाट का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट होते ही रुदन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा रो मत, रो मत, रो मत, क्रोध मत करो। अच्छा बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया बताओ। शंकर जी बोले भगवान का भजन करने के लिए बनाया। बोले चुप, भजन भजन भजन, सब भजन ही करोगे, कर्म कौन करेगा? चलो कोई भजन नहीं करना है, मेरी सृष्टि करो जा करके, पृथ्वी पर जाओ और मानव बनाओ, अपने पिता का हाथ बटाओ।
शंकर जी बोले अब क्या करें, पिताजी की आज्ञा हो गई, आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि आज्ञा ना मानने से बालक चांडाल माना जाता है। उत्तमः चिंतितम कुर्यात्। 4 प्रकार की संतान होती हैं, उत्तम, मध्यम, अधम और चांडाल। उत्तम संतान किसको कहते हैं? चिंतितम कुर्यात्, अपने माता पिता की मुख की आकृति को देख करके जो समझ जाए कि माता पिता क्या चाहते हैं और उस काम को कर दे, वो है उत्तम बालक। मध्यम कौन है? मध्यम बालक उसको माना गया जिसको माता पिता आज्ञा करें, बेटा ऐसा करो, तो पिता माता को आज्ञा करने के बाद जो क्रिया को करे, वो मध्यम बालक। मतलब उनके मुख को देख के जो समझे ना, आज्ञा का इंतजार करे, वो मध्यम बालक। और अधम, माता पिता की आज्ञा तो हो रही है और पड़ा हुआ है बिस्तर पर, माता पिता बोलते जा रहे, बेटा ऐसा कर दे, बेटा वैसा कर दे, बेटा ये कर ला, वो कर ला, लेकिन वो तो पड़े पड़े और सुना रहा है। बोले उससे नहीं बोल सकती हो, उससे नहीं करवाती हो, पूरे दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं ही दिखता हूं आपको तो 24 घंटे। ऐसे चिल्ला चिल्ला करके माता पिता को 100 सुनावे, फिर काम कर दे, लेकिन 100 सुना के करे, इसको कहते हैं अधम बालक। और चांडाल किसको कहते हैं? अकर, तो माता पिता की आज्ञा हो गई लेकिन उसकी हिल के पानी ना पीने वाले बालक, जो हिलते भी नहीं है, माता पिता की आज्ञा की कोई गरिमा महिमा का कोई ध्यान नहीं रखते, ऐसे बालकों को अधम, चांडाल माना गया। शंकर जी सोचने लगे, पिता की चेहरे को देख करके तुम पहचान नहीं पाए ये चाहते क्या है, और अब इनकी आज्ञा हो गई है, उसका पालन यदि मैंने नहीं किया तो चांडाल माने जाएंगे, मुझे आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अपनी पिता की आज्ञा को मान करके शंकर जी महाराज पृथ्वी पर आ गए सृष्टि करने के लिए। इंसान बनाने शुरू किए शंकर जी ने। तो पिताजी ने ऑलरेडी डायग्राम दिया था, ऐसा बनाना है। शंकर जी देखते कैसा बनाया, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, बहुत कम सामान लगाया पिताजी ने। मैं कैसा बनाऊंगा? बोले पिताजी ने ये मुंह जबरदस्ती लगा दिया, इसके बिना मुंह के मैं बिना मुंह का आदमी बनाऊंगा, ये आंख नाक कान सब पेट में लगा दूंगा। तो को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं बनाया, बिना सिर के ही चल रहा है महाराज, उसकी यहीं पे आंख लगी हुई है। बोले ये कितना बढ़िया लग रहा है, शंकर जी ने बना के छोड़ दिया। दूसरा बनाया तो बोले उसके 1 मुंह नहीं बनाए। बोले क्यों? बोले 1 मुंह वाले व्यक्ति को कभी कभी पीछे से प्रहार भी हो जाता है, तो इसको क्या करो, विपुल मुख काहू, उसके बहुत सारे मुंह बना दिए, मुंह ही मुंह घूम रहे हैं, चारों तरफ से देख रहा है, विपुल मुख काहू। वो एक कैसा बनाया, दूसरा बना दिया, पहला बनाया बिना मुंह का, एक बना दिया बहुत सारे मुंह का, एक बना दिया बिन पग चलही, उसके पैर ही नहीं बनाए, बेचारा वो रेंग रेंग करके चल रहा है। शंकर जी के देख कितना बढ़िया लग रहा है, नया नया बना रहे हैं। किसी की बहुत सारी भुजाएं लगा दी। इस प्रकार से महाराज भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साखनियों को बना दिया शंकर जी ने। अब तो हा 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 करके घूमे, खुंग 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 आवाज निकालें, ऐसे डरावने जीव बना दिए महाराज शंकर जी ने। रावण ने शंकर जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि के ऊपर श्लोक लिख दिया। रावण के गुरुजी थे ना शंकर जी, तो कैसी सृष्टि बनाई, मेरे गुरुदेव के द्वारा बनाई गई सृष्टि ब्रह्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ थी, रावण कहता है। बोले कैसी सृष्टि थी? बोले उनकी आवाज सुनकर के हिमालय भी कांप उठता था। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़।
पानी में नहीं नहाते, तेल में नहाते हैं शंकर जी के बनाए हुए जीव। मुंह खोलते हैं, मुंह में से अग्नि निकलती है महाराज, सारी ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि को जला देते हैं वो। शंकर जी बड़े खुश, कितनी बढ़िया सृष्टि लग रही है। पिताजी ने जो बनाए वो एक से लग रहे थे, अब कम से कम अलग अलग तो लग रहे हैं सब। ब्रह्मा जी ऊपर बैठे आराम कर रहे थे, इतने दिन से सृष्टि में लगे हुए थे बेचारे। उनके मन में आया देख के आऊं बेटा कैसा सृष्टि कर रहा है, शंकर जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं जरा देखें। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो दो चार तो ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी दौड़े, भाई कहां पहुंच गया मैं, ये क्या हो गया, पृथ्वी पूरी धू धू करके जल रही थी, जला दी सब। शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी ने बहुत सारे डायग्राम बना रखे थे, विचित्र विचित्र। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो बेटा, ये कैसी सृष्टि बना रहे हो? बोले पिताजी कुछ नवीन नूतन बना रहा हूं। बोले अलम प्रजा भी मत बनाओ, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। सच सच बताओ तुम वास्तव में चाहते हो सृष्टि करना? बोले पिताजी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपकी आज्ञा हो गई थी इसलिए कर रहे थे। क्या चाहते हो? बोले हम तो हरि का स्मरण करना चाहते हैं। चलो ठीक है वही करो, अब तुम जाओ, ये हिमालय जो है ये तुम्हारा क्षेत्र है, कैलाश पर चले जाओ, वहीं जाकर के रहो, वही शिवलोक है, वहीं पर रह के भगवान का भजन करो। और सुनो, ये जितने भी तुमने बनाए हैं ना, इनको अपने संग ले जाओ, वहीं पे वहीं रहो, इनके बीच में आने की जरूरत नहीं है, खूब प्रेम से भजन करो भगवान का। शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले बहुत बहुत कृपा प्रभु आपकी, मैं चलता हूं और अपने बनाई हुई सारी सृष्टि करूंगा। ये सृष्टि का काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। बंधु हम मानव हैं, हम मानव किसी क्रिया को करते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं तो हम लोग सिर पकड़ के बैठते हैं, भगवान से बार बार कहते हैं ये रुकावटें क्यों आ रही हैं, ये कष्ट क्यों आ रहा है? अरे ये विधान है कर्म का। यहां ब्रह्मा जी नहीं बचे तो हम मानव कैसे बच जाएंगे? ये कर्म में रुकावटें आना, किसी क्रिया में किसी प्रकार के तो विघ्न नहीं कहेंगे, वो परीक्षाएं हो सकती हैं। वो परीक्षाएं आना वो सब इसलिए है ताकि मानव कुछ श्रेष्ठ, कुछ विलग तैयार कर सके, कुछ और अच्छा कर सके, उसके लिए वो परीक्षाएं हैं। आने दो उनको, उन परीक्षाओं से सीख करके कुछ अच्छा ही करोगे आप आगे, उनसे घबराओ मत। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अब शंकर जी तो चले गए, ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं? तब उन्होंने अपने अंग को दो रूपों में परिणत किया। तो बाम अंग से प्रकट हुई शत्रुपा और दाहिने अंग से प्रकट हुए स्वयंभू मनु। ये पृथ्वी के पहले मानव हैं जिन्होंने सृष्टि की। इनको पृथ्वी पर भेजा, लेकिन पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष चला गया। तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए भगवान बराह, और बराह भगवान जाकर के पृथ्वी को यथावत स्थान पर लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं से फिर आगे सृष्टि संचार, सृष्टि बढ़ने लगी। स्वयंभू मनु शत्रुपा की दूसरी बेटी का नाम है देवहूति। इन देवहूति का ब्याह हुआ भगवान ब्रह्मा के छाया से प्रकट हुए एक उनके पुत्र, उनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर के इन्होंने भगवान की 1000 वर्ष तक तपस्या की। और तपस्या के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होते ही भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इन्होंने भगवान से मांगा गैया जैसी सीधी साधी और मेरे समान, मेरे अनुकूल एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। भगवान बोले वाह, तुमने 1000 वर्ष केवल इसी चीज में गवा दिए कि ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। कर्दम ऋषि कहने लगे, बोले प्रभु
जीवन साथी अनुकूल होना बहुत जरूरी है। यदि जीवन साथी प्रतिकूल हो तो रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसी ये जीवन भी एक धागा है, उसमें यदि जीवन संगी अनुकूल नहीं आता है और जीवन धागा यदि टूट जाए तो फिर कितना भी जोड़ो वो गांठ उसमें पड़ी जाती है, और वो गांठ मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती, वो गांठ अंत समय तक कष्ट देती रहती है। इसलिए प्रभु जीवन संगी तो अनुकूल होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, भगवान की रजा में राजी रहो, अनुकूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कनाडा में एक बार कथा कर रहा था मैं, तो एक माता जी सोमवार का दिन मंदिर में कथा हो रही थी, शंकर जी को जल चढ़ा के कथा सुन रही थी, और वो कथा सुन के रो में, कथा के बाद जैसे मैं उतर के जाने लगा जहां रुका था तो आ गई, तो बोले एक प्रश्न है महाराज जी। मैंने कहा क्या? मैं इतनी शंकर जी की आराधना करती हूँ, इतना सब कुछ बढ़िया करती हूँ, इतना सब मैं करती हूँ, लेकिन मेरे पति जो हैं वो मेरे अनुकूल क्यों नहीं बन रहे? मैं उनको बार बार प्रयास करती हूं कि ये वैसे बन जाएं जैसा समाज चाहता है, जैसा परिवार चाहता है, जैसा मैं चाहती हूं, लेकिन वो समाज से, परिवार से, मुझसे सबसे अलग हैं। इतने अलग क्यों हैं? मैं इतनी पूजा करती हूं उसके बाद भी। मैंने कहा सबसे पहली बात, भगवान शिव को आप इसलिए नहीं पूजती क्योंकि वो भगवान हैं या शिव हैं, आप इसलिए पूजती हो क्योंकि आपके पति सही हो जाएं। मैंने कहा स्वार्थ से कर रही हो ना शंकर जी की पूजा, स्वार्थ है उसके पीछे। और मैं जिस दिन पति आपका बदल जाएगा उस दिन आओगे फिर मंदिर? नहीं, हम तो आएंगे। मैंने कोई नहीं आता, जिस काम से हम लोग जा रहे हैं वो काम बन जाए तो फिर बार बार क्यों जाएंगे? बच्चा अगर स्कूल कॉलेज जाकर के इंजीनियर बन गया तो फिर दोबारा थोड़ी कॉलेज जाएगा, इंजीनियर बन गया अब कॉलेज छोड़ दो, अब वो थोड़ी बार बार जाएगा। ऐसे ही मंदिर में जाकर के हमारा कोई काम हो जाता है तो हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं। मैंने कहा दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है, ठाकुर जी यदि कोई अनुकूलता दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं शायद आपके द्वारा जल चढ़ाना शंकर जी को प्रिय हो, अच्छा लगता हो। तो शंकर जी मन में सोच रहे हो कि भैया कहीं हमने इसके पति को ठीक कर दिया और कल से इसने आना बंद कर दिया, तो मैंने इसलिए शंकर जी ठीक ही नहीं कर रहे उसको ताकि तुम रोज आती रहो। और मैंने कहा तीसरी बात सुनो, संसार में यदि कोई भी प्रतिकूल अवस्था भगवान प्रदान करते हैं तो वो इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारा उनमें मन लगा रहे। मैंने कहा पति अच्छा हो जाएगा तो भगवान को छोड़ उसमें प्रीति ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा आप फिर ठाकुर जी को नहीं भजोगी, ठाकुर जी को नहीं मानोगी, ठाकुर जी के प्रति आपकी प्रीति कम हो जाएगी। अपने पति अच्छा हो जाएगा तो पति से ज्यादा मन लगेगा ना, तो मन उसमें ना लगे, उससे हटा रहे, उससे अलग बना रहे, इसलिए ठाकुर जी उसको ठीक ही नहीं कर रहे हैं। तो बोली मैं क्या समझूं इसका मतलब? मैंने कि वो ठीक होंगे ही नहीं कभी। अंत तो गत्वा किसी क्रिया को आप सुधारना चाह रहे हो, किसी व्यक्ति को सुधारना चाह रहे हो, लेकिन अनंत प्रयासों के बाद भी वो नहीं सुधर रहा तो छोड़ दो, अपना समय व्यर्थ मत करो। शायद ठाकुर जी ने उसके पीछे कुछ सोच रखा होगा, कुछ बढ़िया विचार कर रखा होगा, नहीं मिल रहा तो नहीं है, ठीक है, त्यागो। पति पत्नी यदि प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की कृपा, दोनों बैठ के भजन करो। और पति पत्नी यदि अनुकूल नहीं मिल रहे हैं तो भी और अच्छा है, उसको छोड़ो, तुम अकेले भजन करो। अच्छा है तो संग भजन करो, नहीं है अच्छा तो अकेले भजन करो। एक बहुत बड़ा साधक था गांव में, बहुत बड़ा साधु। वो साधु अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार की वजह से बना था, सब जानते थे।
तो एक नया लड़का था, उसके परिवार के लोग पीछे पड़े थे, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। उसने कहा कि यदि उस साधु ने बोल दिया कि शादी कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगता था कि वो साधु कभी बोलेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद जला हुआ है। तो परिवार के लोग साधु के पास पहुंच गए, उनसे जाके कहा कि हमारा बेटा कहता है कि साधु ने कह दिया तो ब्याह करूंगा। साधु बोला हाँ ठीक है, कर दो ब्याह। लड़का बोला आप कैसी बात कर रहे हो? अरे जब स्वयं हम जल गए हों किसी वस्तु से तो दूसरे को सचेत करना चाहिए, भाई इस जगह मत जाना, जल जाओगे। आप कैसी बात कर रहे हो? आप मुझे भी कह रहे हो कि तू जल जा। आपकी पत्नी प्रतिकूल थी इसीलिए आप साधु बने। आप कैसे कह सकते हो मेरे परिवार से कि मैं भी ब्याह कर लूं? तो साधु ने समझाया, बोले देख अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर अच्छी नहीं मिली तो तू भी साधु बन जाना मेरी तरह, दोनों भजन करेंगे साथ बैठ के। तो ये आजकल युवाओं में प्रतिकूल अनुकूल का बहुत भाव चल रहा है। दिल्ली मुंबई आदि शहरों में तो अब व्यासपीठ से बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप्स शुरू हो गए हैं। ब्याह नहीं करते लेकिन साथ में रहते हैं, क्यों? समझ रहे हैं एक दूसरे को। ये सब विकृत जो हमारा समाज हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर जो हमारे ऊपर हावी हो रहा है, आगामी परिणाम इसका अच्छा नहीं है। ठीक है जान पहचान हो, अच्छे से हम जान लें पहचान लें तब ब्याह करें, वो सब चीज अच्छी बात है, लेकिन प्रतिकूल अनुकूल इन पर ज्यादा विचार मत करो। जैसा मिल जाए ठाकुर जी